नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन शिक्षा के कक्षा 12 के वर्गों में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 12 के नामक के मूल तत्व विषय के चैप्टर 1 साझेदारी विषय प्रवेश में आपकी किताब में दिए गए उदाहरण नंबर 8 और उदाहरण नंबर 9 की पढ़ाई करेंगे। तो उदाहरण नंबर 8 में बच्चों हमें बताया गया है कि भालचंद्र, दर्शना और अंकित 5:3:2 के अनुपात में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। वर्ष के अंत में हिसाब तैयार करने के बाद मालूम पड़ा कि आहरण पर ब्याज गिनना रह गया है। आहरण पर ब्याज गिनना बाकी है। आहरण पर ब्याज क्रमशः 1800 और 600 है। भूल सुधार प्रविष्टि लिखिए। दोस्तों, यहां हमें आहरण ब्याज दे दिया गया है, लेकिन हिसाब में ये आहरण ब्याज की गिनती नहीं हुई है। तो नियम के आधार पर देखें तो आहरण ब्याज साझेदारी पीढ़ी के लिए आय या लाभ है, जबकि साझेदार के लिए वो खर्च या हानि है। तो आहरण ब्याज जो है वो 1800 और 600 मानी कुल मिलाकर आहरण ब्याज 2400 आय के तौर पर पीढ़ी के हिसाब में लिखना बाकी रह गया है। इसलिए 2400 आहरण ब्याज को लाभ हानि अनुपात 5:3:2 के प्रमाण में साझेदारों के बीच बांट दिया जाएगा। तो 2400 को 5:3:2 के प्रमाण में बांटने पर भालचंद्र को 1200, दर्शना को 720 और अंकित को 480 का बंटवारा होगा। और साझेदार के लिए यह आहरण ब्याज खर्च है, इसलिए घटाया जाएगा। तो 2400 को भालचंद्र का आहरण ब्याज 1000, दर्शना का 800 और अंकित का 600 घटाने पर दोनों का अंतर हमें मिलेगा। भालचंद्र का +200, दर्शना -80 और अंकित -120। आगे हम पढ़े थे कि जो अंतर प्लस आए उस साझेदार का खाता जमा होगा और जिसका अंतर माइनस आए उसका खाता उधार होगा। इसलिए हमारी भूल सुधार प्रविष्टि होगी। दर्शना का पूंजी या चालू खाता उधार 80, अंकित का पूंजी या चालू खाता उधार 120 और भालचंद्र का पूंजी या चालू खाते का 200। दोस्तों, यहां हमें स्पष्टीकरण भी दिया गया है कि कुल आहरण ब्याज 2400 जो है उसके कारण लाभ बढ़ेगा, क्योंकि पीढ़ी के लिए आहरण ब्याज लाभ है, इसलिए लाभ बढ़ेगा और लाभ साझेदारों के बीच बांटा जाता है। इसलिए हमने यहाँ साझेदारों के बीच टोटल आहरण ब्याज जो 2400 था वो लाभ के तौर पर लाभ हानि प्रमाण में बांट दिया। और जो आहरण ब्याज है वो साझेदार के लिए खर्च है या हानि है, इसलिए जो लाभ के तौर पर कीमत हमें मिली थी उसमें से आहरण ब्याज घटा दिया। इस तरह से परिणाम में +200, -80 और -120 मिला। मानी जब भी आहरण ब्याज की गिनती बाकी रह गई हो
तो टोटल आहरण ब्याज है बच्चों, वो आहरण ब्याज लाभ के तौर पर साझेदारों की पूंजी बढ़ाएगा, माने उसका पूंजी खाता जमा होगा। और आहरण ब्याज साझेदारों के लिए खर्च है, इसलिए उसके कारण उसकी पूंजी बढ़ेगी, घटेगी, और पूंजी घटेगी तो उसका पूंजी खाता उधार होगा। इसलिए यहाँ आहरण ब्याज को हमने लाभ के तौर पर प्लस बताया है, और आहरण ब्याज पूंजी घटा रहा है वास्तव में, इसलिए उसे माइनस के तौर पर बताया गया है। अब बच्चों उदाहरण नंबर 9 देखें, तो उदाहरण नंबर 9 में हमें बताया गया है कि यूसुफ, हारून और कोडावाला 3:2:1 के अनुपात में या प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। कोडावाला को लाभ में से कम 36,000 मिलेगा ही, ऐसी गारंटी यूसुफ और हारून ने दी है। यदि 31 मार्च 2016 को पूरे होने वाले वर्ष का पीढ़ी का लाभ 1,80,000 हो, तो साझेदारों के बीच लाभ हानि बंटवारा कैसे होगा। दोस्तों, यहाँ साझेदार कोडावाला को लाभ का वितरण करने पर कम से कम 36,000 मिलेंगे लाभ के तौर पर, ऐसा यूसुफ और हारून ने गारंटी दी है। तो जो लाभ है 1,80,000, उसका बंटवारा करने पर 1,80,000 का बंटवारा 3:2:1 के अनुपात में करने पर यूसुफ को की गिनती 90,000, हारून को 60,000 और कोडावाला को 30,000 का वितरण हुआ। लेकिन अब यहाँ ऊपर बताया गया है कि गारंटी के तौर पर कोडावाला को 36,000 प्राप्त होंगे, ऐसा यूसुफ और हारून ने बताया है। और बंटवारा करने पर कोडावाला के हिस्से में 30,000 आए, तो जो 6,000 कम हुए, ये 6,000 कोडावाला यूसुफ और हारून से मांग करेगा, क्योंकि इन दोनों ने गारंटी दी है कि उसे कम से कम 36,000 तो मिलेंगे ही। तो जो 6,000 कम हुए, वो 6,000 की रकम यूसुफ और हारून अपने लाभ हानि, यूसुफ और हारून का लाभ हानि बंटवारा प्रमाण 3:2 है, इसलिए 6,000 कम रकम जो कोडावाला को मिली, वो 3:2 के प्रमाण में यूसुफ और हारून बांटेंगे। तो 6,000 का बंटवारा 3:2 के प्रमाण में करने पर यूसुफ 3,600 और हारून 2,400 कोडावाला को देगा। ये दोनों का योग हो जाएगा 6,000, जो कोडावाला को कम रकम प्राप्त हुई थी। तो अब साझेदारों के बीच लाभ की वितरण पात्र रकम हमें निम्नानुसार मिलेगी। जो 1,80,000 लाभ था, उसे लाभ हानि अनुपात में बांटने पर 90,000, 60,000 और 30,000 रकम हुई। तो यूसुफ को जो 90,000 रकम मिली, उसमें से 3,600 उसे कोडावाला को देने होंगे, इसलिए 90,000 में से 3,600 घटा दिए जाएंगे। तो यूसुफ को मिलेगा 86,400, हारून को 60,000 जो मिले थे, उसमें से 2,400 गारंटी के उसे कोडावाला को देने होंगे। तो 2,400 घटाने पर उसको प्राप्त रकम मिलेगी 57,600, और कोडावाला को
लाभ हानि के प्रमाण में 30,000 प्राप्त हुए थे, उसमें से गारंटी के 6,000 कम थे, वो जोड़ देने पर उसे 36,000 प्राप्त होंगे। माने दोस्तों, कभी भी किसी भी साझेदार को कम से कम इतनी रकम मिलेगी ऐसी गारंटी जिस साझेदारों ने दी होगी, वो साझेदार कम रकम जो होगी वो अपने लाभ हानि प्रमाण में बांटेंगे और गारंटी जिस साझेदार को दी है उतनी रकम उसे देंगे।